गौ भक्तों, गौ रक्षकों, जय गौ माता की। आज सतीश कुमार जी गौ रक्षा दल भारत के प्रधान जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले उनको भी शुभकामनाएं। आज मैं उनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 30 साल से मैं सतीश कुमार जी से कनेक्टेड हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1966 में जब इंदिरा गांधी ने गोलियां चलाई गौ भक्तों के ऊपर, तो उसके बाद हर तरफ एक भय का माहौल था। बूचड़ खाने, कसाई खाने बहुत तेज़ी से चल रहे थे और 1980 तक ये काम होता रहा। मेरा जन्म 1980 का है तथा जब मैं छोटा था तो हम खबरों में भी देखते थे और वैसे भी देखते थे कि बहुत बड़े कसाई इतनी इतनी गायें, हज़ार गायें, 2,000 गायें बूचड़ खाने लेके जा रहे हैं। हम ऐसे सहमे हुए थे और अखबारों में भी खबरें आती थी कि कसाईयों ने गाय को लेकर उसका वध किया, सरकार चुप है, पुलिस वाले बिके हुए हैं तथा यह कार्य दिन रात तेजी से चल रहा है। तो सतीश कुमार जी का जन्म हुआ, बचपन से ही वो इस कार्य में आए। उन्होंने एक नए युग का आरंभ किया। वो युग था कि जब पुलिस वाला, जब जज, कोर्ट, वकील, जो कानून के बनाने वाले हैं, सरकार, वो गौ हत्या बंद करने में नाकाम हो रही है। हमारी प्राचीन संस्कृति जिसमें गाय को माता कहा जाता है, तो एक नए युग का उन्होंने आरंभ किया जिसमें जनता को वो तस्वीरें मिली, वो वीडियोस मिले जिसमें अब अगर कसाई लेके जाएगा तो उस वीडियो में उसका मुंह काला करके, उसको जूतों का हार देके उसको पूरे शहर में घुमाया जाएगा। आपने देखा ही होगा सतीश कुमार जी के वीडियो में कि हमने उनका मुंह काला किया, उनको जूते मारे, उनकी कुटाई हुई और पूरे शहर में और सभी पुलिस वालों के सामने घुमाया। जो कसाई ट्रक लेके जाते थे उनके ट्रकों को आग लगाई और एक ऐसा जोश, एक ऐसी चेतना इस भारत भूमि में आई कि अब जो कसाई हैं वो उनके अंदर एक भय पैदा हुआ, एक डर पैदा हुआ। तो उसके लिए हम सभी को सतीश कुमार जी के साथ कंधे से कंधे मिला के आगे चलना है। आपने ये भी देखा होगा कि अब जो कसाई इतने डर गए हैं कि वो जिंदी गायों को लेने के बजाय उसका मीट, बीफ छुप के ही कहीं काट के, कभी कभी अभी पिछले 6 महीने और 1 साल से हम देख रहे हैं कि ऐसा कार्य हो रहा है कि मांस के कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। तो ये उनके अंदर एक भय भी है। तो अब एक नए युग को चलाना है। सभी को गौ रक्षा दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नीच हरकत को भी ख़त्म करना है। साथ ही साथ सतीश कुमार जी को मैं कुछ सजेशंस भी देना चाहूँगा, सभी गौ भक्तों को देना चाहूँगा कि आज जो प्रोटोकॉल होते हैं सरकार के, जब सरकार बनती है, जैसे और भी प्रोटोकॉल होते हैं, वैसे गौ रक्षा दल
गौशालाओं के ऊपर भी प्रोटोकॉल बनाने चाहिए। बहुत सारी गौशालाएं जो गौरक्षक लेके आते हैं गौएं, उनको लेने से इनकार कर देते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। तो आज जो प्रोटोकॉल है गौशालाओं का, वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए। यानी सबसे पहले गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा उनको। मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था और वहाँ से फिर बात भी हुई है मेरी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी ही है, गोमय बसते लक्ष्मी। तो सबसे पहले उसको बिजली का टोटल प्लांट लगाना ही पड़ेगा गौशालाओं को। अब देखो, कोई भी गौशाला है वो डीजल वाले ट्रैक्टर चला रही है, डीजल वाले या सबको चला रही है, जितनी भी मशीनें हैं उनकी या घास काटने की, वो बिजली है। और पंजाब सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये सरकार ही इसलिए बनी है क्योंकि ये बिजली फ्री में देती है। और गाय का गोबर तो हर आदमी को मुफ्त में मिलता है। और आप देख लो कि बल्द को हटा दिया, पर बल्द हर रोज तो गोबर देता है। तो सबसे पहले बिजली का प्लांट लगाना चाहिए। हर एक गौशाला को बिजली का अपना प्लांट लगाना चाहिए और गोबर से बिजली बनानी चाहिए। और उस बिजली से बहुत सारी मशीनें लग सकती हैं। मैंने विभिन्न यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, उससे वुड बनता है। तो शमशान घाट में अभी वैसे भी वुड की कमी हो गई है, तो वुड बनाना चाहिए। टोटल धर्म की इंडस्ट्री है, जैसे धूप बत्ती, दीवे और हवन सामग्री, इसकी जितनी भी मशीनें हैं गोबर से कैसे बनती हैं वो लग जाती है। उसमें सिर्फ बिजली की ही यूज़ होती है, वो बिजली गाय के गोबर से बनती है। और दूसरा जो काम है गोबर गैस प्लांट। कोई भी गौशाला ऐसा नहीं होना चाहिए जो गोबर गैस प्लांट ना लगाए। हर एक गौशाला में गोबर गैस प्लांट लगना चाहिए। गोबर गैस प्लांट से क्या है, गोबर से जो गैस बनती है, कुछ वैज्ञानिक हैं आईआईटी के, उनके कुछ वीडियोस देखे हैं, उन्होंने उसको सिलेंडर में भी भर लिया और उससे कार भी चलाई है। अगर कार चल सकती है, ट्रक चल सकते हैं, आपकी बाइकें चल सकती हैं, तो इसका मतलब यही है कि आज के युग में जितना भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो गाय के गोबर से चलेगी। तो इस तरह गौशालाएं आत्मनिर्भर बन जाएंगी। दो ही तो प्रोटोकॉल हैं, एक है बिजली बनाना, एक है गोबर गैस बनाना। गैस से जितने भी देखो घर घर में कुकिंग गैस है, जितने भी ट्रक हैं, जितने भी टेम्पू हैं, ट्रेनें हैं, ठीक है, यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं एलपीजी, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी कम हो रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। जिस समय गोबर गैस सिलेंडर में भर गई और उससे कारें चलेंगी, उसका घर की कुकिंग गैस चलेगी, हमें एलपीजी जो गैस है उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें सीएनजी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें जो पेट्रोल है उसके ऊपर, डीजल के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और देश विकास की तरफ चला जाएगा क्योंकि गोबर से गोबर गैस फ्री में बनेगी और उससे ही हमारे सभी व्हीकल, घर की कुकिंग गैस चलेगी और इससे ही देश की तरक्की होने वाली है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वाभिमानी भारत बनाना है, फिर से सोने का शेर बनाना है, तो हर घर में एक गाय को रखना पड़ेगा, हर घर एक गौशाला बनानी पड़ेगी और उस घर में गौशाला होगी, आत्मनिर्भर गौशाला होगी, जो बिजली का अपना ही प्लांट होगा। फिर ये जो नेता है हमें कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं और उसके अलावा दूसरे जितने भी गलत काम, वहाँ से उनका धन आता है, शराब के ठेके, शराब की दुकानें, बीफ का काम, ये सरकारें कर रही हैं। अभी देख लीजिए आप पंजाब में कितना गौ का कत्लेआम बढ़ गया है। तो जब गाय के गोबर से ही बिजली बनेगी तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम। वोट अपना जो है वो गौ माता को देंगे और इस तरह से गौ माता हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद से भर देगी। दूध दही की नदियाँ फिर से चलेंगी। तो इस तरह से कुछ सुजेशन थे गौरक्षा दल के प्रधान जी को।
तथा सभी गौशालाओं को, गौरक्षकों को। ओके सतीश जी, आपका मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आने वाले समय में आपको सुख शांति और समृद्धि मिले, आनंद मिले। ओम शांति शांति शांति। जय गौ माता की।